दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज का अकेडमी पर। मैं हूं बलवंत गौतम और आज लेकर के आया हूं थ्योरम 6.2। आइए पढ़ लेते हैं कि थ्योरम है क्या। इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस द ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। हमें ये बताना है, प्रूव करना है। मान लीजिए ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा और इसी तरीके से ये एंगल जो होगा ये इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो आइए बना लेते हैं बढ़िया सा एक डायग्राम और उसके बाद करते हैं इसको प्रूव। तो दोस्तों ये हमने बना लिया एक डायग्राम और इसको हमने नाम दे दिए और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, ये इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। और ये जो एंगल है ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, यही तो प्रूव करना है हमें। तो आइए लिख लेते हैं इसको सबसे पहले कि हमें दिया क्या है। गिवन हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है और इसको एक लाइन यानी कि पी क्यू जो है इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट आर और पॉइंट एस पर। तो हम लिख लेते हैं इसको कि ए बी पैरेलल टू सी डी और एंड पी क्यू इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहा है, पॉइंट आर एंड पॉइंट एस पर। पॉइंट आर एंड पॉइंट एस पर दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, यही दिया हुआ है। हमें प्रूव क्या करना है, अब इसके बाद अगला स्टेप है टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना भाई ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। एंगल ए आर एस यानी कि एंगल ए आर एस इक्वल किसके है, एंगल डी एस आर के। एंगल डी एस आर के और एंगल बी आर एस जो है, एंगल बी आर एस जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा एंगल सी एस आर के यानी कि इस वाले एंगल के बराबर होगा। एंगल सी एस आर के, यही तो हमें प्रूव करना है ना। तो आइए कर लेते हैं प्रूफ। तो अगला स्टेप हमारा आता है प्रूफ का। देखिए प्रूफ क्या करना है, एंगल ए आर एस यानी कि ये एंगल ए आर एस, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। कौन सा, एंगल ए आर एस लिख लेते हैं। एंगल ए आर एस इक्वल टू एंगल सी एस आर यानी कि इस वाले एंगल के, है ना। तो हम लिख देंगे एंगल सी एस क्यू के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, इसलिए इसको हमारी इक्वेशन हो जाएगी। फर्स्ट इसको लिख दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हमने लिख दिया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए। अब देखिए एंगल सी एस क्यू ये किसके बराबर है, डी एस आर के बराबर है। डी एस आर के ये आमने सामने के एंगल है, यानी कि एंगल सी एस क्यू किसके इक्वल हो गया, सी एस क्यू यानी कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल डी एस आर के बराबर है। एंगल डी एस आर के बराबर, ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। क्यों है, क्योंकि भाई ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए इक्वल है। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए बराबर है। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमें मिला क्या, भाई फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिला, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि एंगल ए आर एस जो है एंगल सी एस क्यू के बराबर है ना। देखिए
एंगल ARS हमने भी एंगल CSQ के बराबर किया, और CSQ एंगल क्या है, एंगल DSR के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ARS इक्वल टू एंगल CSQ इक्वल टू एंगल DSR, यानी कि तीनों आपस में बराबर हैं। ये तीनों आपस में, यानी कि ARS एंगल ARS जो है एंगल CSQ के बराबर है, और एंगल CSQ जो है एंगल DSR के बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ARS इक्वल टू एंगल DSR। यही तो हमें प्रूव करना था, एंगल ARS DSR के बराबर है। तो ये चीज़ तो प्रूव हो गई, पहली चीज़ हो गई प्रूव। अब देखिए, दूसरी चीज़ को प्रूव करने के लिए पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट क्या, एंगल BRS इक्वल टू एंगल CSR, ठीक है, हेंस प्रूव। भाई ये प्रूव हो गया। तो इस तरीके से इस थ्योरम को भी हम प्रूव कर सकते हैं। आई होप कि ये थ्योरम भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी।